प्यारे व्यूअर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पी ब्लॉक। इससे पिछले वीडियो में हमने एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था। उससे पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट को हम ब्लॉक किस या किस बेस पे हम असाइन करते हैं कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक से, ये एलिमेंट पी ब्लॉक से। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट जिस ब्लॉक से बिलोंग करता है, सपोज कोई एलिमेंट है वो पी ब्लॉक से, तो इट मींस उस एलिमेंट का जो वैलेंस ऑर्बिटल है, जो आखिरी ऑर्बिटल है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, वो पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल होगा। इसी तरह अगर कोई डी से, इट मींस कि उसका वैलेंस ऑर्बिटल यानी आखिरी ऑर्बिटल जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो डी होगा, जिसकी वजह से हमने उसको डी ब्लॉक के अंदर साइन किया। तो माय डियर्स, वो तो पिछला लेक्चर था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में पी ब्लॉक है। तो अगर आपने एस ब्लॉक की जो लेक्चर्स है वो नहीं देखा तो प्लीज काइंडली वो वॉच कीजिए ताकि आपको समझ आ सके। पी ब्लॉक के अंदर 36 एलिमेंट्स है माय डियर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको कहा था कि 14 एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के अंदर 36 एलिमेंट है। पी ब्लॉक ग्रुप थर्ड ए से शुरू होते हुए ग्रुप एट तक जितने भी ग्रुप्स हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड है। जैसे थर्ड ए ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3ns1 np1 और फोर्थ ए ग्रुप की ns2 np2। ठीक है, यानी इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इधर आ गए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ns2 np3, दो ये 3 ये 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके साथ 6 ग्रुप के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इलेक्ट्रॉन पी के पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह सेवंथ ग्रुप के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और 5 पी के साथ 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह एट्थ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए माय डियर्स। इस तरह अभी हमने ये डिस्कस किया कि पी ब्लॉक के अंदर 36 एलिमेंट है, जो ग्रुप थर्ड ए से शुरू होते हुए 8 ए तक जितने भी एलिमेंट्स है दैट्स नोन एज पी ब्लॉक, और ये 36 है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए। देखिए यार, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह इसके साथ 7 है तो ns2 np5। ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद करनी है, आपको पता होना चाहिए माय डियर्स। इसी तरह अगर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक आपसे पूछे, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक ऑफ से एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपने बताना है ns2। ns2 का क्या मतलब कि इस सब के एस ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो 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 इलेक्ट्रॉन। फिर पी में 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर 36 एलिमेंट्स है माइनर्स। इसी तरह पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी हैं, पी ब्लॉक के अंदर मेटलाइट्स भी हैं, पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स भी हैं माइनर्स। यहाँ तक आपको आई होप दैट आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि बाकी जो रह गए हैं वो आपको समझा सकूँ माय डियर्स। देखिए माय डियर्स, पिछले लेक्चर्स में भी बताया, फिर बताना पड़ रहा है आपको कि अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे, यानी अलोंग द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, इस तरफ अगर आप जाएंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, या सेकंड पीरियड के या फर्स्ट पीरियड के अलोंग, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और साथ में फास्फोरस और नियोन। यानी अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये इंक्रीज करेगा। अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे माय डियर्स, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ये इंक्रीज होगी और ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर अलोंग द पीरियड आप जाएंगे तो मेटल, जो मेटेलिक करेक्टर है, ठीक है, वो कम होगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। यानी ग्रुप 1 ए और ग्रुप 2 ए के सपोज एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स है, लेकिन आप अगर इस तरफ जाएंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे, तो इसकी
जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, यानी मेटल्स जो है वो आपको कम नजर आएंगे और नॉन मेटल्स इंक्रीज होंगे। इस तरह नॉन मेटेलिक करेक्टर्स इंक्रीज होंगे माय डियर्स। इसी तरह पी ब्लॉक के अंदर जो हेलमेट्स हैं, जैसे एल्युमिनियम थर्ड ए ग्रुप के अंदर है, उसका एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, नॉन वेरिएबल है, ये चेंज नहीं होता। इसी तरह फ्लोरीन का -1 है। ठीक है, और 8th ए ग्रुप का 0 है माय डियर्स, 0 है माय डियर्स। एक पॉइंट्स मैंने पिछले पेज पे लिखा है, वो मैं भी यहाँ पे आपको बता लेता हूँ माय डियर्स। वो पॉइंट ये है कि जो एफ ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के वो शेयरिंग करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं माय डियर्स। और माय डियर्स, सपोज यहाँ से अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे तो आप रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जा रहे हैं। तो एफ ब्लॉक में अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे तो आप रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जा रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे माय डियर्स। तो एक दो बातें थी, आप इसको एक दफा फिर देखना है माय डियर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।